Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 74 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी करते हैं और ये करंट अफेयर्स का वीडियो हाईली यूजफुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, डीट्रिपलएसबी, केवीएस, रेलवेज एंड यूपीएसआई। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। टफ सिचुएशंस बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सन्स। अगर आपके सामने बहुत ही टफ सिचुएशन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही विकराल परिस्थिति है, बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है आपको उस स्थिति से लड़ने के लिए या फिर उससे उबरने के लिए, तो आप ये समझ लें कि आपको उससे फ़ायदा ही होना है, क्योंकि वो आपको एक मजबूत इंसान के रूप में उभारेगा। ठीक है, तो टफ सिचुएशन से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें उनका डट के मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए ही होता है। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को फिर से, मतलब ये री इलेक्ट किया गया है इनको राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, उपसभापति बोलेंगे इसको। और अगर हम बात करें कि चेयरमैन कौन है राज्यसभा का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वही चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है और आप इसे ध्यान दे सकते हैं कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो आप बोलेंगे कि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? तो उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। तो यही चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। ठीक है, रामनाथ कोविंद कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और ओम बिरला कौन है? ये हैं स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर का अभी सीट वैकेंट है, यानी कि खाली है, तो उस स्थान पे कोई नहीं है। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कौन है, तो आप बोलेंगे एम वेंकैया नायडू हैं राज्यसभा के चेयरमैन। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हरिवंश नारायण सिंह। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य के सीएम ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एक कैंपेन यानी कि अभियान शुरू किया है जिसका नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके लिए शुरू किया गया है? कोविड-19 से सुरक्षा करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र को आप मैप में देखें, ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की जो स्थापना है वो हुई थी 1 मई 1960 को, इसीलिए हर साल 1 मई को महाराष्ट्र डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश को महिलाओं की स्थिति CSW के आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, का निकाय है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। भारत को चुना गया है। ठीक है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका मेंबर बनाया गया है। ये एक बॉडी है जो कि UN
यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। और ये मतलब आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है, एक निकाय है उसकी, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को किस राज्य में 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बिहार। बिहार में 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया है? 15 सितंबर 2020 को। बात आई है बिहार की, तो बिहार को मैप में देखें, ये जो रेड कलर का हाईलाइटेड आप देख रहे हैं ये है बिहार। कैपिटल है पटना, गवर्नर हैं फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ के लिए भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी आधारशिला रखी है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। कहाँ पे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, हीरानगर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनियन। प्याज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात, यानी कि जब देश से बाहर किसी सामान की डिलीवरी होती है, उसको भेजा जाता है, उसको बोलते हैं निर्यात। और अगर किसी दूसरे देश से हमारे देश में आता है कोई सामान तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्यों बैन लगाया गया है प्याज पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी कोविड-19 के दौर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, खास करके प्याज के दाम बहुत ही महंगे हो गए हैं, टमाटर के दाम भी बहुत महंगे हो गए हैं। तो इसलिए इसके दाम को कंट्रोल करने के लिए और इसके स्टॉक को भारत में यानी कि देश के अंदर बनाए रखने के लिए और इसके दाम को कम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने ये डिसीजन लिया है कि इसके एक्सपोर्ट को अभी बैन कर दिया जाए, अभी रोक दिया जाए, ठीक है। सिर्फ इतना सा इसका कारण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लुइस हैमिल्टन। ये एक रेसिंग कार रेसिंग का अवार्ड है जिसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन के निवासी हैं, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020 में कितने प्रतिशत कम होने की उम्मीद है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 9%। 9% जो है वो हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो श्रिंक होगी, ठीक है। और ये किसके डेटा के अकॉर्डिंग बात हो रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालियोंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके कुल अभी 68 देश सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विज्ञापन मानक
परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे ASCI, के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सुभाष कामत। सुभाष कामत जो है वो चुने गए हैं नए चेयरमैन किसके? बोर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ASCI। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। श्री सदाशिव पाटिल, जिनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, एक अनुभवी डैश थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, आपको फिल करना है कि उनका प्रोफेशन क्या था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वो एक क्रिकेटर थे, वो एक वेटरन क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है 86 वर्ष की आयु में। तस्वीर देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सितंबर 13 सितंबर को हर साल ग्रैंड पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ उनके सम्मान में मनाया जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है दादा दादी या फिर नाना नानी, ठीक है, दोनों को ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसके पहले या तो पैटर्नल लगा लें, ठीक है। अगर आपको अपने दादा दादी की बात करनी है तो आप बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अगर नाना नानी की बात कर रहे हैं तो आप ग्रैंड पेरेंट्स के पहले लगा दीजिए मैटरनल, ठीक है। जैसे मैटरनल अंकल मामा को बोलते हैं, मैटरनल आंट मौसी को बोलते हैं, वैसे ही अगर नाना को बोलना है या नानी को बोलना है तो आप बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हर साल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सितंबर 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर को हिंदी में बोलते हैं अभियंता, ठीक है। तो अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि बर्थडे है किसका? सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया जी का, जो कि एक इंडियन सिविल इंजीनियर थे, एक पॉलिटिशियन थे और जिनको 1955 में भारत रत्न भी मिला था। विश्वेश्वरैया जी का इमेज देख सकते हैं आप। इनका पूरा नाम है सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। आंसर अब प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है योशिहिदे सुगा, ठीक है। योशिहिदे सुगा जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेवा सप्ताह, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे कब है? सितंबर 17, यानी कि 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और अभी जो अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं बीजेपी के, इन्होंने एक 7 दिन का अभियान शुरू किया गया है जो कि 14 सितंबर को शुरू किया गया और एक कब तक चलेगा? 20 सितंबर तक अभियान चलेगा, यानी कि 1 हफ्ते का अभियान है जिसका नाम दिया गया है सेवा सप्ताह। टुडेज क्विज देखते हैं। आज का क्विज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? और दूसरा क्वेश्चन है, हर साल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज सुबह 4 बजे हफ्ते के 7 दिन मेरे चैनल पे अपलोड होता है, एक भी दिन मिस नहीं होता है, ठीक है। तो आप डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें
अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या फीडबैक देना है तो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी help@theexamcode.com पे हमें मेल करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एग्जाम कोड को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।